डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन के एजुकेशन टीम। जैसा कि कल हमने आपको सिंपल इंटरेस्ट शुरू किया था, उसी के आगे हम अब देखते हैं। देखिए आइए, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है तो कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। कोई धन 3 वर्ष में, माना कि धन 1 रुपये था और 3 वर्ष में कितना हो गया, ये 8 गुना, यानी 8 रुपये बन गया। यानी इस समय 3 वर्ष में आपका 8 गुना हो गया। 1 और 8 का अंतर देखेंगे तो कितना आएगा, 7 रुपये। यानी कि 7 रुपये जो एसआई आया वो आपका 3 वर्ष में आया। कितने वर्ष में आया, 3 वर्ष में। तो 1 रुपये जो एसआई आएगा वो आपका होगा 3/7 वर्ष में। 3/7 वर्ष में। अब हमसे कह रहा है कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। माना कि धन 1 रुपये है और कह रहा है ये 64 गुना हो जाएगा, समय अज्ञात है t बराबर। तो 1 और 64 का अंतर कितना हुआ, 63 रुपये। 63 रुपये। तो यहाँ से आपका 1 रुपये एसआई 3/7 वर्ष में है, इसलिए 63 रुपये अधिक के लिए गुणा होता है। तो 63 गुणे 3/7, 7 निम 63, 9 तियाँ 27 वर्ष में। कितने वर्ष में, यानी कि वो धन जो अपने आप का 64 गुना होगा तो उसका आंसर आएगा कितने वर्ष में, 27 वर्ष में। आइए देखते हैं अगला सवाल इसी क्रम में। कोई धन 6 वर्ष में दुगना हो जाता है, कितने समय में यह 10 गुना हो जाएगा। देखिए अच्छा सवाल है, उसी कायदे का है जो पहले बताया था। कोई धन 6 वर्ष में, माना कि धन बेटा 1 रुपये है और 6 वर्ष में कितना हो जाता है, समय 6 वर्ष में ये आपका 2 गुना हो जाता है। तो करते क्या, मानना कि धन 1 रुपये है, 6 वर्ष में 2 रुपये हो गया। फिर 1 और 2 का अंतर देखा तो एसआई बराबर आपका आ गया 1 रुपये, 2 1 का अंतर 1 रुपये मान लिया ये धन। अब यहाँ से क्या लिखेंगे कि 1 रुपये एसआई जो है वो 6 वर्ष में है। कितने वर्ष में है, 6 वर्ष में। अब हमसे क्या कह रहा, कितने समय में ये 10 गुना हो जाएगा। तो माना कि धन 1 रुपये है और टी समय में मान लिया हमने कि ये आपका 10 गुना हो जाएगा। अब 1 और 10 का जब अंतर देखेंगे तो एसआई आपका आ जाएगा 9 रुपये। जब यहां से देखिए 1 रुपये एसआई 6 वर्ष में है तो 9 रुपये एसआई आपका होगा, 9 रुपये एसआई आपका हो जाएगा 9 गुणे 6, 6 का 54, यानी कि 54 वर्ष में। यही आपका आंसर है। आइए देखिए इसी क्रम में हम देखते हैं तीसरा सवाल। कोई धन 2 वर्ष में 2100 रुपये तथा 5 वर्ष में 2250 रुपये बन जाता है तो धन व दर ज्ञात कीजिए। देखिए लॉजिक से हल करेंगे कैसे। कोई धन 2 वर्ष में, बेटा 2 वर्ष में जो धन होता है वो 2100 रुपये हो जाता है और वही धन 5 वर्ष में आपका हो जाता है 2250। तो पूछ रहा है धन व दर। तो देखिए इसका लॉजिक हल कर लीजिए। 2 और 5 का अंतर 3 वर्ष और इधर 2250 और 2100 का अंतर यानी कि 150 रुपये। अब 3 वर्ष में एसआई आपका 150 रुपये हो रहा है तो 1 वर्ष में कम के लिए भाग होता है 150/3, 3 15 यानी कि 50 रुपये। 50 रुपये। अब बेटा देखिए 1 वर्ष का जो एसआई आपका आ गया, ये 1 वर्ष का एसआई आ गया वो 50 रुपये आ गया। तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100 और जो 100 घटा देंगे इससे तो आपका मूलधन जो आ जाएगा वो 2100 माइनस 100 यानी कि 2000 रुपये। तो धन तो ये आ गया और पूछ रहा है दर। अब दर जब पूछ रहा है तो उसके लिए आपका मालूम है, सीधे से क्या करेंगे, साधारण ब्याज का सूत्र आपको मालूम, एसआई बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। अब यहाँ देखिए 1 वर्ष का एसआई कितना है, 50 रुपये। 1 वर्ष का एसआई कितना, 50 रुपये और मूलधन आपका कितना आ गया, 2000 रुपये। तो 2000 गुणे दर हमसे पूछी गई है और समय भी जब 1 वर्ष का एसआई ले रहे तो 1 वर्ष और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म
तो आपका यहाँ बचा जाके 50 बराबर 20 गुणे दर, और यहाँ 0 से 0 खत्म, तो दर बराबर 5/2 यानी कि 2.5%। तो दर आपकी 2.5% आ गई, और मूलधन जो आपका आ गया वो 2000 रुपये आ गया। क्या आ गया? 2000 रुपये। ये और ये आंसर का। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब इसी क्रम में देखते हैं चौथा सवाल। कोई धन 5 वर्ष में 10,000 रुपये हो जाता है व 7 वर्ष में 10,800 रुपये हो जाता है, तो दर ज्ञात करें। देखिए उसी क्रम का है बेटा, वही लॉजिक लगाना है आपको। 5 वर्ष में धन हो जाता है 10,000 रुपये, लिख लीजिए ऐसे क्रम से, आसान से समझेंगे पहले। और 7 वर्ष में वही धन हो जाता है 10,800 रुपये। तो मैंने आपको क्या बताया, इधर अंतर देखेंगे, 7 और 5 का अंतर कितना हुआ? 2 वर्ष हुआ। और इधर 10,000 और 800 का अंतर देखेंगे तो कितना हुआ? 800 रुपये। 2 वर्ष में ये एसआई आया, जो अंतर देखते हैं, 2 वर्ष में एसआई आया 800 रुपये, तो 1 वर्ष में 2 चौको 8, यानी 1 वर्ष में जो आपका एसआई प्राप्त हुआ वो बेटा 400 रुपये प्राप्त हुआ। कितना हुआ? 400 रुपये। जब 1 वर्ष में एसआई 400 रुपये प्राप्त हुआ, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यानी कि 4 वर्ष में जो आपका एसआई आ जाएगा तो वो 2000 रुपये आ जाएगा। और जब 2000 आपका आ जाएगा, 10,000 में से 2000 जब माइनस कर देंगे तो आपका मूलधन जो आ जाएगा वो 8,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8,000। और ये देखिए, अगर सिद्ध करना है इससे भी कर सकते हैं, 4 सत्ते 28, तो 10,800 में से अगर 2800 घटा देंगे तब भी आपका 8,000 प्राप्त होगा, मूलधन सेम रहेगा। अब हमको क्या निकालना है? दर। तो दर निकालना है, उसके लिए वही एसआई बराबर आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। तो देखिए एसआई आपका 1 वर्ष का कितना था? 400 रख दिया। मूलधन आपका कितना आया? 8,000 आया। गुणे दर हमको ज्ञात करना है, समय हमें 1 वर्ष मालूम क्योंकि 1 वर्ष का एसआई लिया है, और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आपका यहाँ बचा 400 बराबर 80 गुणे दर। तो यहाँ से 0 से 0 खत्म, और 8 पंच 40, यानी कि दर जो आपकी प्राप्त हुई बेटा वो 5% आ गई। तो इसका आंसर आपका क्या हुआ? दर ही पूछा गया था, तो दर आपका 5%। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।